जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर दातो सेरी अनवर इब्राहिम, दातो वहां पे रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, दातो अनवर इब्राहिम साहब ये पहुंचे पाकिस्तान। तो उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने शहबाज शरीफ गए और कैबिनेट वहां पे थी। और जैसे ही उतरे वहां पे 21 गन सैल्यूट उनको उनका इस्तकबाल किया गया, बड़ा प्रोटोकॉल। ये मैं पाकिस्तानी कौम से एक बात कहना चाहता हूँ, देखो अच्छी बात है कि कोई तो आया, आपके मुल्क में सूखा पड़ा हुआ था, तो ये मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि कोई तो आया आपके मुल्क में। लेकिन देखिए, एक चीज होती है, आप कभी इमरान खान एमबीएस की गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, कभी आपका प्रधानमंत्री पहुंच जाता है। ये चीज़ें डेस्परेशन दिखाती हैं कि ऐसा मुल्क जहां पे इतना सूखा पड़ा है कि एक बारिश का कतरा गिरा तो सब लोग सजदा करने लगे, पागल वागल हो गए। बिल्कुल डोंट डू दैट। और ये पाकिस्तानियों को मैं एडवाइस कर रहा हूं कि थोड़ा सा खींच के, लोग आपकी रिस्पेक्ट तब करेंगे पाकिस्तानियों, यू विल बी रिस्पेक्टेड, यू विल नेवर बी रिस्पेक्टेड, बट मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं कि यू विल बी रिस्पेक्टेड जब लोगों को ऐसा लगेगा कि आप भूख झेल सकते हैं। भारत ने भी बहुत भूख देखी है। एक ज़माना ऐसा था यहाँ पे भारत में, आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ये है वो है, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं ना। इसी भारत में लोग भूख से मर जाते थे। मैं 60s की बात कर रहा हूँ। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर बहुत कुछ चेंज हुआ भारत में। वाइट रेवोल्यूशन हुआ, मिल्क का, ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर का, ऑपरेशन फ्लड जो था, राइट, मिल्क वाला, तो वो सब हुआ भारत में। लेकिन वो बाद में हुआ। 50s और 60s में भारत में भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी यार, लेकिन हम कभी झुके नहीं। मैं पाकिस्तानियों को देखता हूं तो मुझे हंसी भी आती है यार। ये कोई भी इनको कुछ कर दे, ये लेट जाते हैं, कालीन बन जाते हैं लोग। जैसे मिर्ज़ापुर के कालीन भैया हैं ना, ये कालीन भैया बन जाते हैं, बिल्कुल कारपेट। हमारे ऊपर चल लो, हमारे सर के ऊपर पैर रख दो। अच्छा, यहां पे एक ये बात हो रही है कि बायलैटरल रिलेशंस के बारे में बात होंगी। आपके क्या रिलेशनशिप है मलेशिया से, इस्लाम के अलावा कुछ है तो बताइए मुझे भाई। बायलैटरल रिलेशंस इन टुडेज डे एंड एज आर बेस्ड ऑन कॉमर्स। पाकिस्तानियों को मेरी बात बुरी लगेगी क्योंकि मेरी हर बात उनको बुरी लगती है, और मैं चाहता भी हूं कि मेरी बातें उनको बुरी लगें। मैं कहता ही इसलिए हूं कि उनको बुरी लगे। लेकिन यार एक बात बताओ, लॉजिकली, ये सब छोड़ो, चाहता वाता हूं उसको मारो गोली, ये बताओ मुझे कि तुम्हारा ट्रेड कितना है मलेशिया के साथ। लिखो जरा कमेंट्स में पाकिस्तानियों, तुम्हारा ट्रेड कितना है मलेशिया के साथ, और मलेशिया का कितना ट्रेड, तुम लोगों का बायलैटरल ट्रेड है कितना। तुम बनाते क्या हो जो तुम मलेशिया को भेजते हो, और मलेशिया तुम्हें क्या भेजता है। देखो, ये इस्लाम का चूरन एक लेवल तक तुम बेच सकते हो। मजहब का जो चूरन है ना, एक लेवल तक बेच सकते हो कि हमारे मुसलमान भाई हैं, ठीक है, मुसलमान भाई हैं, नमाज पढ़ लिया साथ में, सजदा कर लिया साथ में, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट इस दुनिया की एक ही सच्चाई है, डॉलर। इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है, बाकी सब फ्रॉड है। ठीक है, या तो पावर हो या डॉलर हो, और उसमें से भी ऊंचा डॉलर है, क्योंकि अगर डॉलर है तो पावर आप ले सकते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि ये जो पूरा मैटर है, पाकिस्तान ने मलेशिया वालों को बोला है कि साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उन्होंने प्रेशर डाला, वो आ गए। मैं ये देखना चाहता हूं, और आज मैं बता रहा हूं कुछ नहीं होने वाला इसका। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये लोग बड़ी बड़ी, याद है आपको अरब आए थे, 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी, 15 अरब डॉलर की रिफाइनरी पाकिस्तान में बना रही, ये सब बातें हुई थी कई महीने पहले। अरब आए, सारी प्रोमिसेस करी, फिर जब पाकिस्तानियों ने बोला कि शेख साहब आपने तो ये बोला था कि यहाँ पे 15 अरब डॉलर की रिफाइनरी, तो उसने बोला तुम क्या मजाक करती हमारे साथ यार, तुम क्या मजाक करती, हम तुम्हारा तेल निकालती, हम जमीन से तेल नहीं निकालते, हम पाकिस्तानियों का तेल निकालती। शेख ने बोला, शेख ने इनको चवन्नी नहीं दी रिफाइनरी के नाम पे, भीख के नाम पे पैसा दे दिया, रिफाइनरी के नाम पे उसने 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करी पाकिस्तान में। यही मलेशिया करने वाला है। ठीक है, मलेशिया आएगा, लंबी लंबी बातें करेगा, ये लोग दुख का इजहार करेंगे कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर के बारे में तो नहीं बोलेगा, बहुत कम बोलेगा अगर बोलता भी है मलेशिया, क्योंकि एक बार उनके वो महाथीर मोहम्मद, क्या नाम था उसका, उसने एक बार मुंह खोला था तो भारत ने ऐसी चपेट मारी थी उसको कि बिल्कुल वो बंदर की तरह गुलाटियां खाने लगा, तो वो मैटर ही क्लोज हो गया। अच्छा, यहां पे क्या है कि पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा तीरंदाज बैठा हुआ आजकल, सो कॉल्ड डॉक्टर जाकिर नाइक, जिसको शहबाज शरीफ ने बड़ा प्रेज करा है। बोला है कि साहब आपने दुनिया को आप बता रहे हैं कि सच्चा इस्लाम क्या है, और ये है वो है। ये एक तो जाकिर नाइक झूठ बड़ा बोलता है, कोई चेक तो करता नहीं उसका। चैप्टर 1 वर्स 3,
पैराग्राफ 552 पेज नंबर, ये कुछ कुछ अपने मन से बोल देता, कोई तो चेक करता नहीं पीछे, तो ये बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। खैर एनीवे, इन्होंने ये बोल दिया कि भाई आप सच्चा इस्लाम दुनिया को बता रहे हैं। जस्ट इमेजिन जाकिर नाइक इज मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इससे ये प्रूव होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कोई खास औकात नहीं है। अगर जाकिर नायक जैसे कीड़े मकोड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल लें, इसका मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल सकता है। और वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाकिर नायक की तारीफ कर रहा है। सही बात है, एलोन मस्क तो आएगा नहीं पाकिस्तान। क्या आएगा? नहीं आएगा ना पाकिस्तान। फोर्ड कंपनी का मालिक तो नहीं आएगा, गूगल का सीईओ तो नहीं आएगा, मार्क जकरबर्ग तो नहीं आएगा पाकिस्तान। बिल गेट्स अगर आएगा तो पोलियो के कतरे दान देने के लिए आएगा, खैरात के लिए आएगा, बिजनेस की डीलिंग के लिए थोड़ा ना आएगा। किसी को यह गलत फहमी कि भैया बिल गेट्स पाकिस्तान जो आया है वो बिजनेस की बात कर रहा है कि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के पार्क्स बनाऊंगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाऊंगा जिसमें सॉफ्टवेयर के लोग काम करेंगे, कटिंग एज, ये सब थोड़ा ना बात होगी। बात वो आता है, कहता है यार तुम्हारे इतने बच्चे ये हो रहे हैं, इतने बच्चे स्कूल के बाहर हैं, किसी की नाक बह रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, सबके लिए मैं दवाइयाँ लेकर आऊँ। दिस इज द एंगेजमेंट लेवल ऑफ पाकिस्तान विथ बिल गेट्स। बात ही नहीं कर रहा कोई इनसे। यहां पे जाकिर नायक को कह रहे हैं कि ये इस्लाम का चैंपियन है। देखो, जो आपका जो भी धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जो भी कुछ हो, आप उसको काम धंधे से दूर रखो यार। और पाकिस्तान में बेड़ा गर्की इसलिए हुआ है, बेड़ा गर्की, ये रिलीजन के लेंस से दुनिया को देखते हैं, इसलिए इनको जूते पड़ते हैं। अब जाकिर नायक को स्टेज पर बुलाया, ये देखो एक कहानी है यार इसमें। पता नहीं क्यों इस पगलेट को, आई डोंट नो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान स्वीट होम करके बुलाया कि जो यंग लड़कियां थी उनको, ये ऑर्फनेज है यहाँ पे, जो लड़कियां हैं दे आर ऑर्फन्स, यानी कि वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो वो ऑर्फनेज में हैं वो बच्चे। तो उनको शील्ड या प्राइज प्रेजेंट करने के लिए एक तो बच्चों के सामने जाकिर नायक को क्यों, जाकिर नायक शुड बी इन जेल। वो तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। इसका कर देते काम अभी तक भारत में होता तो। पर पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं, हमारी, ये देखो ना, ये पागलपन है। जब कोई देश बिल्कुल पागल हो जाता है ना तो फिर पाकिस्तान कहलाता है वो। आप अपनी नई नस्ल को जाकिर नायक से मिलवा रहे हो। उसने बेइज्जती कर दी सबके सामने। पाकिस्तान स्वीट होम करके ऑर्फनेज है, बोला कि स्टेज पे आइए, डॉक्टर जाकिर नायक जो इस्लाम के बहुत बड़े प्रीचर हैं, जो समझ रखते हैं इस्लाम की, वो बच्चों को, उसने बोला ये लड़कियां बेमहरम हैं, यानी कि दे आर अनरिलेटेड टू मी। वो स्टेज से नीचे आ गया। ये भी डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है। जब उसको बुलाया था फंक्शन में, क्या उसको नहीं बोला था? क्या उसको ये नहीं बोला कि सर आप, क्योंकि होता है लोगों के मैनेजर होते हैं और मैनेजर्स को बताया जाता है कि आप इस फंक्शन में जाएंगे, ये होगा, इस वक्त आप स्टेज पे चढ़ेंगे, आपको ये बोलना है, फिर आप यहाँ से मुड़ के इन 3 सीढ़ियाँ लेके आप नीचे वापस अपने यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लोग फोटोग्राफ, होता है यार, हम भी जाते हैं फंक्शन में, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिफोर हैंड, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, अनलेस ऑफकोर्स मीडिया का कोई इवेंट है, दैट्स अ सेपरेट केस, वहां पे तो एवरीथिंग इज इम्प्रॉम्प्चू। बट अदरवाइज व्हेन यू आर नॉट गोइंग फॉर अ मीडिया इवेंट, जब आप ऐसे प्रायोजित किसी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में जा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ले गई थी उसको, ये जो एनजीओ है उसके पास पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले गई उठा के कि आप जाइए वहां पे, और वहां पे जाकिर नायक ने इन्विटेशन एक्सेप्ट करा, ये जानते हुए कि वहां पे लड़कियां होंगी ऑर्फनेज की, राइट, ऑर्फनेज की लड़कियां होंगी, इन्होंने जान के एक्सेप्ट करा इन्विटेशन। फिर ये स्टेज पे गए और स्टेज पे जाके इन्होंने बोला कि ये लड़कियां बेमहरम हैं, यानी कि मुझसे अनरिलेटेड बाय ब्लड हैं, तो मैं इनकी प्रॉक्सिमिटी में नहीं रह सकता। और वो नीचे आ गए। और पाकिस्तानी पागल इतने हैं कि वाह 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 वाह, देखो ये सच्चा मुसलमान है, उसकी तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तानी। उनको ये नहीं पता कि जाकिर नायक ने तुम्हारे साथ गेम खेल दिया। भाई इसको नहीं पता था, दिस सो कॉल्ड फ्रॉड डॉक्टर जाकिर नायक, क्या इस फ्रॉडिये को यह नहीं पता था कि वो किस काम के लिए किस इवेंट पे जा रहा है? क्या किसी ने उसको ब्रीफ नहीं करा था? क्या उसको आंख बंद, मुंह पे कपड़ा डाल के आईएसआई ले आई थी हाथ बंद करके कि जाकिर बकरी नायक तू जा और तू ये बकवास कर देना स्टेज पे? ऐसा तो नहीं, उसको प्रॉपर ब्रीफिंग दी होगी, सर आपका इन्विटेशन आया है, आपको यहां से जाना है सर, यहां से 40 मिनट बाय कार जाएंगे, आपके साथ ये बंदा गाड़ी में बैठ के जाएगा, वहां पे ये बंदा आपको बाहर रिसीव करेगा सर, उसका ये फ़ोन नंबर है, आपके स्टाफ के पास उसका फ़ोन नंबर दे दिया गया है, आप गाड़ी से उतरेंगे, आपको ये लोग वेलकम करेंगे सर, आपको फूल दिए जाएंगे, आप स्टेज पे जाएंगे, स्टेज पे आपको स्पीच देनी है, फिर बच्चे आएंगे, बच्चों को आपको शील्ड या प्राइज़ देना है, फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर फोटोग्राफी होगी, फिर आप वापस आ जाएंगे चाय पीने के बाद।
एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिफोर हैंड इन एवरी फंक्शन। यही होता है, दुनिया भर में ऐसे ही होता है। इसने एक्सेप्ट करा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद पूरा जानते हुए फिरे गया और बच्चों का बेवकूफ़ काट दिया इसने। ये है डॉक्टर जाकिर नाइक आपके लिए सबसे बड़ा 420 इस दुनिया का।